नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? शायद आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल। अब मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? आप फिर कहेंगे हाँ, कौन नहीं चाहता। लेकिन अब मेरा तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप अमीर और खुश दोनों एक साथ होना चाहते हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया ने हमें यही सिखाया है कि दौलत और खुशी दो अलग-अलग रास्ते हैं। या तो आप एक सफल, अमीर लेकिन तनावग्रस्त इंसान बन सकते हैं, या फिर एक खुश, शांत लेकिन साधारण जिंदगी जीने वाले व्यक्ति। हमें लगता है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान है जिसने ना केवल इन दोनों को हासिल किया है, बल्कि वो ये भी कहता है कि ये दोनों ही ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है। ये कहानी है नवल रविकांत की। एक ऐसा नाम जो सिलिकॉन वैली में एक लेजेंड है। एक ऐसा निवेशक जिसने उबर और ट्विटर जैसी कंपनियों में बहुत शुरुआत में निवेश किया, और एक ऐसा दार्शनिक जिसकी बातें आज दुनिया भर के लाखों लोग अपनी जिंदगी का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नवल की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। वो भारत में एक गरीब परिवार में पैदा हुए और 9 साल की उम्र में अपनी माँ और भाई के साथ न्यूयॉर्क आ गए। उन्होंने अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर सफलता की वो ऊंचाइयां छुईं जिनका लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं। लेकिन नवल की असली कहानी दौलत बनाने की नहीं, बल्कि दौलत और खुशी के बीच का संतुलन खोजने की है। द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत कोई पारंपरिक किताब नहीं है। इसे नवल ने खुद नहीं लिखा, बल्कि एरिक जॉर्गेंसन ने नवल के ट्वीट्स, इंटरव्यूज और पॉडकास्ट से उनके ज्ञान को इकट्ठा करके एक जगह पर संजोया है। ये किताब इस बारे में नहीं है कि जल्दी अमीर कैसे बने। ये इस बारे में है कि दौलत बनाने के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं और एक शांत और खुशहाल जिंदगी कैसे जिया जाए। ये किताब दो हिस्सों में बटी है, दौलत और खुशी, और आज हम इन दोनों की गहराइयों में उतरेंगे। इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है दौलत की परिभाषा को बदलना। नवल कहते हैं, दौलत की तलाश करो, पैसे या स्टेटस की नहीं। सीक वेल्थ, नॉट मनी और स्टेटस। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। हम अक्सर इन तीनों चीजों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पैसा यानी मनी सिर्फ एक माध्यम है जिससे हम समय और दौलत का लेन देन करते हैं। ये सोशल क्रेडिट है। अगर आप समाज के लिए कोई काम करते हैं, तो समाज आपको पैसे के रूप में एक आईओयू यानी एक उधार की पर्ची देता है, जिसे आप बाद में किसी और से कोई चीज या सेवा लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटस यानी समाज में आपकी हैसियत है। ये एक जीरो सम गेम है। किसी को जीतने के लिए किसी को हारना पड़ता है। अगर आप नंबर 1 पर हैं, तो कोई और नंबर 2 पर होगा। स्टेटस के खेल पुराने हैं। हमारे पूर्वज हजारों सालों से ये खेल खेलते आ रहे हैं। कौन लीडर है, कौन सबसे ऊपर है। नवल कहते हैं कि स्टेटस के खेल खेलने वाले लोग अक्सर उन लोगों पर हमला करके अपना स्टेटस बढ़ाते हैं जो लोग दौलत बनाने का खेल खेल रहे होते हैं। तो फिर दौलत क्या है? नवल की परिभाषा राक्तिक क्रांति है। वो कहते हैं, असली दौलत वो संपत्ति है जो आपके सोते समय भी आपके लिए कमाती है। वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न वाइल यू स्लीप। दौलत वो फैक्ट्री है जिसमें रोबोट्स आपके लिए काम कर रहे हैं। दौलत वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो रात में भी ग्राहकों को सेवा दे रहा है। दौलत बैंक में रखा वो पैसा है जिसे फिर से निवेश किया गया है ताकि वो और पैसा बना सके। दौलत का असली मतलब है आजादी। दौलत का मतलब है कि आपको सुबह 7 बजे अलार्म लगाकर उठने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी टाई को गले में फंदे की तरह पहनने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है। दौलत का मतलब है अपने समय का मालिक होना। जब आप सच में अमीर होते हैं, तो आपको किसी को अपना समय बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही असली लक्ष्य है। पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, दौलत बनाना लक्ष्य है जो आपको आजादी दिलाए। जब हम दौलत की सही परिभाषा समझ जाते हैं, यानी ऐसी संपत्ति बनाना जो हमारे सोते समय भी कमाए, तो अगला सवाल आता है, ये कैसे करें। समाज हमें एक सीधा साधा रास्ता बताता है, स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी करो। लेकिन नवल इस रास्ते को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, आप अपना समय किराए पर देकर अमीर नहीं बन सकते। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। जब आप एक नौकरी करते हैं, तो आप असल में अपना समय बेच रहे होते हैं। आपकी कमाई सीधे तौर पर आपके लगाए गए घंटों से जुड़ी होती है। अगर आप काम करना बंद कर दें, तो आपकी कमाई भी बंद हो जाएगी। ये रास्ता आपको वित्तीय सुरक्षा दे सकता है, लेकिन वित्तीय आज़ादी नहीं। तो अगर समय बेचकर अमीर नहीं बन सकते, तो रास्ता क्या है? नवल कहते हैं कि आपको समाज को वो चीज़ देनी होगी जो वो चाहता है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि उसे वो चीज़ कैसे मिलेगी। और आपको वो चीज़ बड़े पैमाने पर, यानी एट स्केल देनी होगी। ये दौलत बनाने का मूल मंत्र है।
आपको कुछ ऐसा बनाना या करना होगा जिसे समाज महत्व दे और फिर उसे लाखों लोगों तक पहुंचाने का तरीका खोजना होगा। इस मंत्र को हकीकत में बदलने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी: विशिष्ट ज्ञान, जवाबदेही और लेवरेज। आज हम बात करेंगे इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण नींव की, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या है? ये वो ज्ञान है जो आपको सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन जिसे आप सीख सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप किसी कॉलेज में जाकर डिग्री ले सकते हैं। अगर समाज आपको किसी चीज के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, तो वो किसी और को भी प्रशिक्षित कर सकता है और आपको बदल सकता है। विशिष्ट ज्ञान आपके अंदर से आता है। ये आपकी सहज प्रतिभाओं, आपकी सच्ची जिज्ञासा और आपके जुनून का एक अनूठा संयोजन है। ये वो चीज़ है जिसे करने में आपको मज़ा आता है, जो आपको खेल जैसा लगता है, लेकिन दूसरों को वो काम जैसा लगता है। तो आप अपना विशिष्ट ज्ञान कैसे खोजें? नवल कहते हैं कि याद करो कि बचपन में आप कौन सी चीज़ें बिना किसी बाहरी दबाव के करते थे। वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्हें आप घंटों तक कर सकते थे और समय का पता ही नहीं चलता था? शायद आपको कंप्यूटर तोड़कर जोड़ना पसंद था, या शायद आप कहानियां लिखने में खो जाते थे, या फिर आप लोगों को किसी बात के लिए राजी करने में माहिर थे। आपका विशिष्ट ज्ञान अक्सर इन्हीं बचपन की रुचियों में छिपा होता है। इसे खोजने के लिए आपको किसी ट्रेंड का पीछा नहीं करना है। अगर आज हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी एआई एक्सपर्ट बनना है, जब तक कि आपकी उसमें सच्ची और गहरी रुचि ना हो। अपनी सच्ची जिज्ञासा का पीछा करें, उन चीज़ों को सीखें जो आपको सच में उत्साहित करती हैं। इंटरनेट की वजह से आज आप कुछ भी सीख सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान अक्सर रचनात्मक या तकनीकी होता है, ये बहुत विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए, एक गहरे समुद्र में तेल की ड्रिलिंग का विशेषज्ञ, या एक ऐसा यूट्यूबर जो जटिल वैज्ञानिक विषयों को सरल और मनोरंजक तरीके से समझाता है, इन दोनों के पास विशिष्ट ज्ञान है। ये ज्ञान इतना अनूठा होता है कि इसे आउटसोर्स या ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। विशिष्ट ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको प्रतिस्पर्धा से बाहर निकाल देता है। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो केवल आप ही कर सकते हैं, तो आपकी कोई प्रतियोगिता नहीं होती। आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। नवल कहते हैं, प्रतिस्पर्धा से बचकर प्रामाणिकता के माध्यम से बचो। एस्केप कॉम्पिटिशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप उसे किसी और से बेहतर करेंगे। कोई भी आपको आप होने में नहीं हरा सकता। ये एक लंबी यात्रा है। विशिष्ट ज्ञान बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन ये एक ऐसा निवेश है जो आपको जीवन भर चक्रवृद्धि ब्याज देगा। इसलिए आज से ही अपनी सच्ची जिज्ञासाओं का पीछा करना शुरू करें। उन विषयों में गहराई से उतरें जो आपको आकर्षित करते हैं। उन स्किल्स को विकसित करें जो आपको स्वाभाविक रूप से आती हैं। और याद रखें, जो चीज़ आपको खेल लगती है, वही आपका विशिष्ट ज्ञान बन सकती है, और यही आपकी वित्तीय आज़ादी की पहली और सबसे मजबूत नींव होगी। एक बार जब आप अपना विशिष्ट ज्ञान विकसित कर लेते हैं, तो आप दौलत बनाने की पहेली का पहला टुकड़ा हल कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान अपने आप में काफी नहीं है। आपको उस ज्ञान को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए एक गुणक की जरूरत होती है। ये गुणक है लिवरेज। नवल कहते हैं, भाग्य के लिए लिवरेज की आवश्यकता होती है। फॉर्च्यून रिक्वायर्स लिवरेज। लिवरेज एक ऐसा उपकरण है जो आपके प्रयासों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। यह आपके इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को तोड़ देता है। एक साधारण नौकरी में आपका इनपुट यानी समय और आउटपुट यानी पैसा सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, लेकिन लिवरेज के साथ आप कम इनपुट से बहुत बड़ा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। नवल 3 प्रकार के लिवरेज के बारे में बताते हैं। पहला और सबसे पुराना लिवरेज है श्रम, यानी दूसरे लोग आपके लिए काम करें। ये लिवरेज का वो रूप है जिसका उपयोग लीडर और मैनेजर करते हैं। अगर आपके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनके सामूहिक प्रयासों का लाभ उठा रहे हैं। ये एक शक्तिशाली लिवरेज है, लेकिन इसे हासिल करना मुश्किल है। इसके लिए आपको एक बेहतरीन लीडर बनना होगा और लोग स्वेच्छा से आपका अनुसरण करने के लिए तैयार होने चाहिए। दूसरा लिवरेज है पूंजी यानी पैसा। ये 20वीं सदी का सबसे प्रमुख लिवरेज था। पूंजी का मतलब है पैसे का उपयोग करके और पैसा बनाना। एक निवेशक या एक फंड मैनेजर यही करता है। वो दूसरों के पैसे का उपयोग करके बड़े बड़े निवेश करता है और मुनाफे का एक हिस्सा अपने पास रखता है। ये भी एक बहुत शक्तिशाली लिवरेज है, लेकिन इसके लिए भी आपको अनुमति की जरूरत होती है। आपको किसी को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। श्रम और पूंजी दोनों ही अनुमति वाले लिवरेज हैं। आपको किसी से अनुमति लेनी पड़ती है, या तो लोग आपका अनुसरण करें या लोग आपको अपना पैसा दें। लेकिन अब हम एक नए युग में जी रहे हैं, जहां एक तीसरे और सबसे शक्तिशाली प्रकार का लिवरेज उपलब्ध है।
ये है बिना सीमांत लागत वाले प्रतिकृति वाले उत्पाद। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। कोड और मीडिया, ये नया लिवरेज है और ये अनुमति रहित है। सोचिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक ऐप बनाते हैं तो उसे बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब वो बन जाता है तो उसकी एक और कॉपी बनाने में लगभग कोई लागत नहीं आती। आप उसे एक व्यक्ति को बेचें या 1 करोड़ लोगों को, आपकी लागत लगभग उतनी ही रहती है। यही बात मीडिया पर भी लागू होती है। जब आप एक YouTube वीडियो, एक पॉडकास्ट या एक ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं तो उसे बनाने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन एक बार जब वो बन जाता है तो उसे लाखों लोग देख या सुन सकते हैं और आपकी लागत नहीं बढ़ती। यही नया लिवरेज ही है जिसने आज के नए अमीरों को जन्म दिया है। जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और अनगिनत यूट्यूबर और ब्लॉगर, ये सभी कोड और मीडिया के लिवरेज का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बस एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ शुरुआत की और दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच गए। नवल कहते हैं कि ये नया लिवरेज खेल का मैदान बराबर कर देता है। अब आपको अमीर माता पिता या शक्तिशाली कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आपको बस एक स्किल सीखने की जरूरत है। बनाना सीखो या बेचना सीखो। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो आप अजेय हो जाएंगे। लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड। इफ यू कैन डू बोथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। बनाने का मतलब है प्रोडक्ट बनाना, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो या कंटेंट बनाना हो। बेचने का मतलब है उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो या कम्युनिकेशन हो। आज के युग में आप ये दोनों स्किल खुद सीख सकते हैं। तो दौलत बनाने का नया फॉर्मूला क्या है? विशिष्ट ज्ञान प्लस लिवरेज बराबर दौलत। आप अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, कोड या मीडिया, जिसकी समाज को जरूरत है। फिर आप इंटरनेट के लिवरेज का उपयोग करके उस प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई संबंध नहीं है। आप एक वीडियो बनाकर सो सकते हैं और वो वीडियो आपके सोते समय भी लाखों लोगों द्वारा देखा जा सकता है और आपके लिए कमाई कर सकता है। यही असली दौलत है। यह आपके समय को पैसे से अलग कर देता है और आपको सच्ची वित्तीय आजादी देता है। आपके पास विशिष्ट ज्ञान है, आपके पास लेवरेज का हथियार भी है। लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो इन दोनों को एक साथ जोड़ता है और आपको दौलत बनाने के खेल में एक गंभीर खिलाड़ी बनाता है। यह है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। नवल कहते हैं, जवाबदेही को गले लगाओ और अपने नाम के तहत व्यावसायिक जोखिम उठाओ। समाज आपको जिम्मेदारी, इक्विटी और लेवरेज से पुरस्कृत करेगा।
अब हम नवल रविकांत की फिलॉसफी के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, खुशी यानी हैप्पीनेस। नवल के लिए दौलत बनाना एक खेल है, लेकिन खुशी अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने दौलत बनाने के खेल में महारत हासिल की, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि पैसा अपने आप में खुशी नहीं लाता। पैसा आपकी समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन यह आपको खुश नहीं कर सकता। पैसा आपको स्वतंत्रता खरीद कर दे सकता है और उस स्वतंत्रता का उपयोग खुशी खोजने के लिए किया जा सकता है, लेकिन पैसा और खुशी दो अलग अलग चीजें हैं। तो खुशी क्या है? नवल की परिभाषा बहुत ही सरल और गहरी है। वो कहते हैं, खुशी तब होती है जब आपके जीवन में कुछ कमी होने की भावना खत्म हो जाती है। हैप्पीनेस इज व्हाट्स देयर व्हेन यू रिमूव द सेंस दैट समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। ये कोई सकारात्मक भावना नहीं है जिसे आपको खोजना है। ये कोई उत्साह या आनंद का क्षण नहीं है। खुशी आपकी स्वाभाविक डिफॉल्ट अवस्था है। ये वो शांति है जो तब बचती है जब आप अतीत के बारे में सोचना और भविष्य की चिंता करना बंद कर देते हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार है। हम हमेशा सोचते हैं कि खुशी कुछ पाने से मिलती है, एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता, एक नई कार। लेकिन नवल कहते हैं कि खुशी कुछ खोने से मिलती है, अपनी इच्छाओं को खोने से, अपनी अपेक्षाओं को खोने से और अपनी पहचान को खोने से। इसका सबसे बड़ा आधार है नवल का ये विचार, इच्छा एक ऐसा अनुबंध है जो आप खुद से तब तक दुखी रहने के लिए करते हैं जब तक आपको वो नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं। जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं तो आप अपने मन को एक कमी की स्थिति में डाल देते हैं। आप खुद से कह रहे होते हैं कि जब तक मुझे एक्स नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं हो सकता, और जब आपको एक्स मिल जाता है तो आपका मन तुरंत वाई की इच्छा करने लगता है। ये एक अंतहीन चक्र है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए? नहीं। नवल कहते हैं कि आपको अपने जीवन में एक समय में केवल एक इच्छा चुननी चाहिए। एक ऐसी इच्छा जो आपको इतना प्रेरित करे कि आप उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दें, लेकिन बाकी सभी इच्छाओं को छोड़ दें। जब आप अपनी इच्छाओं को कम करते हैं तो आप अपने दुख के स्रोतों को कम कर रहे होते हैं। खुशी का दूसरा दुश्मन है ईर्ष्या यानी एनवी। नवल कहते हैं कि ईर्ष्या खुशी का दुश्मन है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उनकी सफलता से जलते हैं तो आप खुद को दुखी कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सुंदर या ज्यादा सफल होगा। नवल एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं, अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपको केवल उसकी अच्छी चीजें नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी लेनी होगी, उसकी मेहनत, उसके संघर्ष, उसकी कमजोरियां, सब कुछ। और जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप पाएंगे कि आप किसी और की जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे। तो अगर इच्छा और ईर्ष्या खुशी के दुश्मन है तो दोस्त कौन है? दोस्त है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। खुशी का मतलब है वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वो है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। नवल कहते हैं वास्तविकता तटस्थ है, वास्तविकता का कोई निर्णय नहीं होता। रियलिटी इज न्यूट्रल, रियलिटी हैज नो जजमेंट्स। एक पेड़ के लिए सही या गलत, अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं होती, वो बस है। हमारी ज्यादातर पीड़ा वास्तविकता से लड़ने से आती है। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी हम चाहते हैं, ना कि वैसी जैसी वो हैं। जब हम इस लड़ाई को छोड़ देते हैं और हर पल को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो है, तो हमें शांति मिलती है। नवल कहते हैं कि जीवन की किसी भी स्थिति में आपके पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं। आप इसे बदल सकते हैं, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, या आप इसे छोड़ सकते हैं। इन 3 के अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं है जो आपको शांति दे। शिकायत करना, चिंता करना या पछतावा करना, ये सब आपको केवल दुखी करेंगे। अंत में नवल कहते हैं कि खुशी एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिलती है। ये एक विकल्प है जो आप हर पल चुनते हैं। आप खुश रहना चुन सकते हैं और फिर आप उस पर काम करते हैं। ये मांसपेशियों को बनाने जैसा है। आप आदतें बनाते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप अपनी इच्छाओं को कम करते हैं और धीरे धीरे आप एक खुशहाल इंसान बन जाते हैं। खुशी को एक कौशल के रूप में समझने के बाद अगला कदम उन आदतों को बनाना है जो इस कौशल को मजबूत करती हैं। जैसे एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए रोजाना अभ्यास करता है, वैसे ही हमें अपने मन को खुश रहने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। नवल रविकांत का मानना है कि खुशी आदतों से बनती है। ये वो छोटी छोटी दैनिक क्रियाएं हैं जो धीरे धीरे हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देती हैं। इस प्रशिक्षण की नींव है वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। नवल कहते हैं कि हमारा ज्यादातर दुख अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता से आता है। जब हमारा मन अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराता है या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में कल्पना करता है, तो हम वर्तमान क्षण की सुंदरता और शांति को खो देते हैं। नवल एक बहुत ही शक्तिशाली विचार साझा करते हैं। अतीत आपके दिमाग में एक काल्पनिक मेमोरी टेप है, भविष्य एक काल्पनिक फिल्म है। एकमात्र चीज जो मौजूद है वो यही क्षण है जहां आप अंतरिक्ष में हैं और जिस समय आप यहां हैं। जब आप इस सच्चाई को गहराई से समझ जाते हैं तो आप अपने मन को वर्तमान में वापस लाना सीख जाते हैं।
इसे करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। नवल के लिए ध्यान का मतलब है अपने मन को शांत करना और अपने विचारों का एक तटस्थ पर्यवेक्षक बनना। जब आप चुपचाप बैठते हैं और अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, बिना उनसे जुड़े, तो आप धीरे धीरे ये महसूस करते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। ये एहसास आपको अपने विचारों की पकड़ से मुक्त करता है। एक शांत मन ही एक खुश मन है। जब आपका मन शांत होता है तो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। आप एक कप चाय का आनंद ले सकते हैं, आप सूरज की रोशनी को महसूस कर सकते हैं, आप किसी बच्चे की हंसी में खो सकते हैं। ये सभी खुशियां हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद होती हैं, लेकिन हमारा अशांत मन उन्हें देख नहीं पाता। खुशी की आदत बनाने का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है शारीरिक स्वास्थ्य। नवल कहते हैं कि जीवन में 3 सबसे बड़ी चीजें हैं: दौलत, स्वास्थ्य और खुशी। हम उन्हें इसी क्रम में खोजते हैं, लेकिन उनका महत्व उल्टे क्रम में है। स्वास्थ्य के बिना ना तो दौलत का कोई मतलब है, ना ही खुशी का। नवल का मानना है कि आपका स्वास्थ्य आपकी नंबर 1 प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके 3 मुख्य घटक हैं: व्यायाम, आहार और नींद। व्यायाम, दैनिक सुबह का व्यायाम, वो आदत है जिसका आपके जीवन पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि ये आपके मूड को भी बेहतर बनाता है और आपके दिमाग को तेज करता है। आहार, आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं। प्राकृतिक और असंसाधित भोजन खाएं, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। नींद, नींद सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर और दिमाग खुद की मरम्मत करते हैं। अच्छी नींद के बिना आप कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की नींव रख रहे होते हैं। एक स्वस्थ शरीर में एक शांत और खुश मन का निवास करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरी आदत है खुद को बनाना, बिल्डिंग योरसेल्फ। नवल कहते हैं कि आप अपनी आदतों का संयोजन है। अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें बनाना आसान है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। अपनी आदतों को सचेत रूप से चुनिए। इसका एक हिस्सा है पढ़ना। रीडिंग इज द परम मेटा स्किल। आप पढ़ने के बदले कुछ भी सीख सकते हैं। मूलभूत विषय पढ़िए, विज्ञान, गणित, दर्शन। ये आपको स्पष्ट रूप से सोचना सिखाएंगे। इसका एक और हिस्सा है प्रेरणा पर कार्य करना, एक्टिंग ऑन इंस्पिरेशन। नवल कहते हैं कि प्रेरणा नश्वर है। जब आपके पास प्रेरणा हो तो उसी समय उस पर कार्य करें। हम अक्सर अच्छे विचारों को बाद के लिए टाल देते हैं और फिर वो विचार हमेशा के लिए खो जाते हैं। जब भी आपको कोई अच्छा आइडिया आए तो उसे तुरंत लिख लें या उस पर एक छोटा सा कदम उठाएं। ये आदतें, वर्तमान में जीना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और लगातार खुद को बेहतर बनाना, खुशी की नींद है। ये कोई जादुई गोलियां नहीं हैं। इनके लिए प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन ये ऐसी आदतें हैं जो आपको एक स्थायी और प्रामाणिक खुशी की ओर ले जाएंगी। एक ऐसी खुशी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अंदर से आती है। दौलत और खुशी की हमारी यात्रा में हमें ये समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक जटिल सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं और हमारे रिश्ते हमारी भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन साथ ही हमें ये भी सीखना होगा कि दूसरों की राय और अपेक्षाओं के जाल में कैसे न फंसें। नवल रविकांत हमें संतुलन को साधने के लिए कुछ बहुत ही गहरे और व्यावहारिक सिद्धांत देते हैं। इसकी शुरुआत होती है मूल्यों से। नवल कहते हैं कि आपको अपने मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उनके अनुसार जीना होगा। आपके मूल्य आपके जीवन के लिए कंपास की तरह हैं। जब आप मुश्किल निर्णयों का सामना करते हैं तो आपके मूल्य आपको सही रास्ता दिखाते हैं। नवल के अपने कुछ मूल मूल्य हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी। नवल कहते हैं कि आपको हर समय पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको अपने झूठ को याद रखना पड़ता है, जिससे आपके मन में एक निरंतर बड़बड़ पैदा होती है। ईमानदारी आपके मन को शांत रखती है। इसका मतलब ये भी है कि आप ऐसे माहौल से बचें जहां आपको झूठ बोलना पड़े या आप खुद नहीं रह सकते। दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जैसा कि हमने दौलत के हिस्से में देखा, जीवन में सभी अच्छे परिणाम चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं। ये रिश्तों पर भी लागू होता है। दीर्घकालिक लोगों के साथ दीर्घकालिक खेल खेलें। सहकर्मी संबंध, पीयर रिलेशनशिप्स। नवल किसी भी प्रकार के पदानुक्रम से बचते हैं। वह केवल सहकर्मी संबंध बनाना पसंद करते हैं जहां कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं होता। यह आपको स्टेटस के खेल से बचाता है। क्रोध से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एंगर। नवल क्रोध को एक ऐसा अनुबंध मानते हैं जो आप खुद से तब तक शारीरिक और मानसिक उथल-पुथल में रहने के लिए करते हैं जब तक कि वास्तविकता बदल न जाए। ये एक मूर्खतापूर्ण सौदा है। वास्तविकता को स्वीकार करना सीखें और क्रोध को छोड़ दें। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं
तो आप एक प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक जीवन जीते हैं। आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो आप वास्तव में हैं, ना कि वो जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं। ये हमें एक और महत्वपूर्ण विचार पर लाता है, दूसरों की राय से मुक्ति। नवल कहते हैं साहस का मतलब है ये परवाह न करना कि दूसरे क्या सोचते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने या उन्हें प्रभावित करने में बिता देते हैं। हम स्टेटस के खेल खेलते हैं, लेकिन ये खुशी का रास्ता नहीं है। नवल कहते हैं दूसरे लोगों को खुश करना उनकी समस्या है, ये आपकी समस्या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका मतलब है कि आपकी खुशी दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु और उदार होंगे, और ये उन्हें भी खुश करेगा। लेकिन आप दूसरों को खुश करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि जीवन में कोई वयस्क यानी अडल्ट्स नहीं है। हम सब बस इसे वैसे ही बना रहे हैं जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी आपके सवालों का जवाब नहीं जानता। आपको अपने जवाब खुद खोजने होंगे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। ये सब हमें एक अंतिम और शक्तिशाली विचार की ओर ले जाता है, खुद को बचाना। अंत में आपको ये महसूस करना होगा कि आपको कोई नहीं बचाने वाला है। आपके माता पिता, आपके साथी, आपके दोस्त, वे आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे आपको बचा नहीं सकते। आपको खुद को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका मतलब है अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, अपनी दौलत की जिम्मेदारी लेना और अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सच्ची स्वतंत्रता भी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपनी नाव के कप्तान हैं, तो आप उसे किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं जिसे आप चुनते हैं। ये दर्शन आपको एक व्यक्तिवादी बनने के लिए नहीं कह रहा है, यह आपको एक व्यक्ति बनने के लिए कह रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से सोचता है, अपने मूल्यों के अनुसार जीता है और अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेता है। और जब आप एक मजबूत, खुश और स्वतंत्र व्यक्ति बन जाते हैं, तभी आप समाज में सबसे बड़ा सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। दौलत और खुशी की इस गहरी यात्रा में हमने कई मानसिक मॉडल और सिद्धांतों को समझा है, लेकिन ज्ञान को लागू करने के लिए हमें स्पष्टता की आवश्यकता होती है। हमें ये जानना होगा कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और हम वहां कैसे पहुंचेंगे। नवल रविकांत हमें सिखाते हैं कि स्पष्ट रूप से सोचना, यानी कि थिंकिंग क्लियरली, शायद सबसे महत्वपूर्ण स्किल है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। स्पष्ट सोच की नींव है बुनियादी बातों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। नवल कहते हैं वास्तव में चतुर विचारक स्पष्ट विचारक होते हैं। वे मूल बातों को बहुत ही मौलिक स्तर पर समझते हैं। सभी प्रकार की जटिल अवधारणाओं को याद करने की कोशिश करने के बजाय आपको गणित, विज्ञान और दर्शन जैसे मूलभूत विषयों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब आपकी नींव मजबूत होती है तो आप उससे किसी भी जटिल संरचना का निर्माण कर सकते हैं। स्पष्ट सोच का एक और संकेत है सरलता, यानी सिंप्लिसिटी। नवल कहते हैं सबसे चतुर लोग चीजों को सरलता से समझा सकते हैं। यदि कोई बड़े शब्दों और जटिल शब्दजाल का उपयोग कर रहा है तो शायद वे खुद इसे नहीं समझते हैं। यदि आप किसी चीज को एक बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप उसे खुद अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। अपने विचारों को सरल बनाने का अभ्यास करें। यह आपको उन्हें और भी अधिक स्पष्टता से समझने में मदद करेगा। स्पष्ट सोच के लिए आपको तर्क का उपयोग करना होगा, भावनाओं का नहीं। हमारा मन अक्सर संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का शिकार हो जाता है जो हमारे निर्णय को धुंधला कर देते हैं। हमें इन पूर्वाग्रहों के बारे में सीखना होगा और उनसे बचने की कोशिश करनी होगी। हमें सच्चाई को खोजना होगा, भले ही वो हमारे मौजूदा विश्वासों के खिलाफ क्यों ना हो। नवल कहते हैं सत्य वो है जिसमें पूर्वानुमानित शक्ति होती है। एक अच्छा सिद्धांत या मॉडल वो है जो आपको भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करता है। स्पष्ट सोच आपको जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में मदद करती है। नवल के अनुसार हमारे शुरुआती जीवन में 3 सबसे बड़े निर्णय हम लेते हैं: आप कहाँ रहते हैं, आप किसके साथ हैं और आप क्या करते हैं। इन निर्णयों का आपके जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। आप कहाँ रहते हैं? एक ऐसा शहर चुनें जो आपको ऊर्जा देता हो, जहां अवसर हो और जहां आपके जैसे लोगों का नेटवर्क हो। आप किसके साथ हैं? अपने जीवन साथी और अपने व्यापार भागीदारों को बहुत सावधानी से चुनें। उन लोगों के साथ रहें जिनमें बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और सबसे बढ़कर ईमानदारी हो। आप क्या करते हैं? एक ऐसा काम चुनें जो आपके विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करता हो, जो आपको लीवरेज देता हो और जिसे करने में आपको मजा आता हो। इन निर्णयों में जल्दबाजी न करें, इन पर गहराई से सोचें।
स्पष्ट सोच का अंतिम स्तर है वास्तविकता को स्वीकार करना। हमें दुनिया को वैसे ही देखना सीखना होगा जैसी वो है, न कि जैसी हम चाहते हैं कि वो हो। नवल कहते हैं, आप वास्तविकता से बहस नहीं कर सकते। अगर आप वास्तविकता से लड़ते हैं तो आप हार जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं को वास्तविकता पर थोपना बंद करना होगा। हमें ये समझना होगा कि दुनिया हमारे चारों ओर नहीं घूमती है। चीजें वैसी ही होंगी जैसी वे होंगी। हमारी भूमिका यह है कि हम वास्तविकता को समझें और उसके साथ सद्भाव में काम करें। ये स्टोइक दर्शन के बहुत करीब है, जो हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे विचार और कार्य, और उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बाहरी घटनाएं। जब आप स्पष्ट रूप से सोचते हैं तो आप कम पीड़ित होते हैं, आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आप ज्यादा प्रभावी होते हैं और आप ज्यादा शांत रहते हैं। ये एक सुपर पावर की तरह है, और ये एक ऐसी सुपर पावर है जिससे कोई भी विकसित कर सकता है। ये केवल पढ़ने, चिंतन करने और अपने विचारों पर सवाल उठाने का मामला है। जैसा कि नवल कहते हैं, एक स्पष्ट विचारक बनने के लिए अगले 60 दिनों में मैं क्या कर सकता हूं? विज्ञान, गणित और दर्शन में महान लोगों को पढ़ें, अपने समकालीनों और समाचारों को अनदेखा करें, जनजातीय पहचान से बचें, सामाजिक अनुमोदन से ऊपर सत्य को रखें। तो दोस्तों, हमने नवल रविकांत के ज्ञान के इस विशाल सागर में एक गहरी डुबकी लगाई है। हमने दौलत बनाने के नए नियमों को सीखा, समय बेचने के बजाय इक्विटी का मालिक बनना, विशिष्ट ज्ञान विकसित करना और कोड और मीडिया के अनुमति रहित लिवरेज का उपयोग करना। हमने ये भी सीखा कि सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। फिर हमने खुशी की कला की खोज की। हमने जाना कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे पाया जाता है, बल्कि ये एक आंतरिक कौशल है जिसे विकसित किया जाता है। ये हमारी स्वाभाविक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब हम इच्छा, ईर्ष्या और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। ये वर्तमान क्षण में जीने, वास्तविकता को स्वीकार करने और एक शांत मन विकसित करने से आती है। नवल की फिलॉसफी का सार इन दो विचारों को एक साथ लाना है। ये एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी शांत और संतुष्ट हो। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए आत्मजागरूकता, अनुशासन और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने इस यात्रा में देखा, नवल के विचार अक्सर परंपरागत ज्ञान के विपरीत होते हैं। वो हमें भीड़ का अनुसरण करने के बजाय पहले सिद्धांतों से सोचने के लिए चुनौती देते हैं। वो हमें बताते हैं कि जीवन एक सिंगल प्लेयर गेम है। अंततः आप अपने विचारों, अपने कार्यों और अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। तो इस सारे ज्ञान का हम क्या करें? इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? मैं आपको एक अंतिम मूल्यवान विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं, जो इस पूरी किताब का सार है। उत्पाद बनाएं, प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने आप को एक उत्पाद में बदलना। ये दो चीजों का संयोजन है। आप यानी आपका विशिष्ट ज्ञान और आपकी जवाबदेही। ये वो अनूठी चीज है जो केवल आप ही दुनिया को दे सकते हैं। और एक उत्पाद, ये लीवरेज है। ये एक ऐसा रूप है जिसमें आप अपने ज्ञान को पैकेज करते हैं ताकि इसे बड़े पैमाने पर वितरित किया जा सके। एक किताब, एक पॉडकास्ट, एक यूट्यूब चैनल, एक सॉफ्टवेयर ऐप या एक ऑनलाइन कोर्स। जब आप खुद को उत्पाद बनाते हैं तो आप अपने समय को पैसे से अलग कर देते हैं। आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करता है, सीखता है और कमाता है। ये नवल के दौलत बनाने के दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। और खुशी के बारे में क्या? खुशी इस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक उपउत्पाद है। जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से आता है, यानी आपका विशिष्ट ज्ञान, जब आप अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, यानी जवाबदेही, और जब आप दुनिया के लिए मूल्य बना रहे होते हैं, तो आपको एक गहरी संतुष्टि और उद्देश्य की भावना मिलती है। और यही सच्ची खुशी है। तो आज आपका काम यह है, खुद से पूछें, मेरा विशिष्ट ज्ञान क्या है? मैं दुनिया को ऐसा क्या दे सकता हूं जो कोई और नहीं दे सकता? और फिर पूछें कि मैं इस ज्ञान को एक उत्पाद में कैसे बदल सकता हूं जिसे मैं बड़े पैमाने पर वितरित कर सकूं। ये यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन ये सबसे पुरस्कार वाली यात्रा भी है। जैसा कि नवल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सभी वास्तविक लाभ चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं। अपने ज्ञान में निवेश करें, अपने संबंधों में निवेश करें और सबसे महत्वपूर्ण, खुद में निवेश करें।
अगर नवल रविकांत के इन विचारों ने आपको सोचने का एक नया तरीका दिया है, अगर इसने आपके अंदर दौलत और खुशी दोनों को एक साथ पाने की एक नई आशा जगाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप जीवन के इन बड़े सवालों पर हमारे साथ विचार करना जारी रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचारों को लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि नवल का कौन सा एक विचार आपके साथ सबसे ज्यादा गुंजा। हम आपके विचार पढ़ना पसंद करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, आप अपनी जिंदगी के लेखक भी हैं और पाठक भी। इसे एक बेहतरीन कहानी बनाएं।